अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी पूरी तरह से वाज़ेह और खुली हुई मौजूद है। इसलिए हमारा ये दावा है कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम के अलावा अब पूरी दुनिया के लिए कोई रहमत की किताब नहीं है जिससे इंसानियत हिदायत हासिल कर सकती है, अपने रब की मर्ज़ी मालूम कर सकती है और अपने रब के बताए हुए पैगाम के मुताबिक अमल कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए रहमत थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदानियत का जो पैगाम दिया वो सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह एक है, बल्कि अल्लाह ही एक है। वही हाकिम और आका है, वही मुदब्बिर और मुंतजिम है, वही मुक़्तदर आला है, उसी का कानून काबिल अमल है। किसी शख्स को भी ये इजाज़त नहीं है कि अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली कर सके। ये उस पैगाम का सबसे अव्वल मरहला है। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मकानिन आख़र कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अभी 12 रबीउल गुज़रा है और ये पूरा महीना वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया की हिदायत और रहनुमाई के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। और इस दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी नेमत है। इसीलिए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत पूरी दुनिया के लिए बताते हुए ये फरमाया कि हमने सारी दुनिया के लिए आपको बशीर और नज़ीर बना के भेजा है और आप सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन हैं। जब ये दावा हम करते हैं तो चंद सवालात हमारे सामने खड़े होते हैं और अगर हम ये बात उन लोगों से कहें जो अल्लाह पर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हकीकी ईमान नहीं रखते तो वो फ़ौरन आपसे सवाल करेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात रहमतुल लिल आलमीन क्यों है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे अंबिया भेजे जिनका खुद तज़किरा कुरान में है, आखिर वो हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन क्यों नहीं हो सकते। और अगर हम ये दावा करते हैं कि आप ही की ज़ात और आपका ही लाया हुआ पैगाम अब सारी दुनिया के लिए रहमत व हिदायत है, तो क्या ये दावा हमारा अक़ीदत की बुनियाद पर मबनी है या हकीकत की बुनियाद पर मबनी है। ये वो सवालात हैं जो हमारे सामने खड़े होते हैं और जब हम लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने जाएंगे और ये दावा करेंगे तो इसका जवाब हमें देना होगा। और दूसरी चीज़ ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा क्या है, मोहब्बत है क्या। और अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत व मोहब्बत में वही काम करते रहें जो दूसरे अपने बुज़ुर्गों की अक़ीदत व मोहब्बत में करते हैं, तो फिर हमारे और उनके दरमियान फ़र्क क्या है। और आपकी ज़ात को हमने उनके साथ क्यों मिला दिया, ये भी बात हमारे सामने वाज़ेह होनी चाहिए। पहले सवाल का जवाब पहले लेते हैं
अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत से अंबिया इस दुनिया में भेजे, जिनका तज़किरा ख़ुद कुरान में है। और बहुत सी वो हस्तियां हैं जो हिंदुस्तान में पैदा हुई, जिनके बारे में ये गुमान किया जा सकता है कि शायद वो भी अल्लाह के पैगंबर रहे हों। यकीन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो यकीन किया जा सकता है वो अंबिया हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में है, और उसमें उन किताबों का भी तज़किरा है जो उन अंबिया पर नाजिल हुई। सवाल ये है कि क्या वो किताबें भी लोगों के लिए हिदायत के लिए काफ़ी हैं? क्या उन किताबों के ज़रिए से भी अल्लाह की मार्फत और उसकी रज़ा हासिल की जा सकती है? और अगर नहीं की जा सकती तो क्यों नहीं की जा सकती? उसका जवाब यह है कि जितनी भी किताबें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले नाजिल हुई, कुरान से पहले नाजिल हुई, वो कोई किताब महफूज हालत में हमारे पास मौजूद नहीं। चाहे तौरात हो चाहे इंजील हो। और ये सिर्फ दावा नहीं है बल्कि हकीकत है, इसलिए कि असली तौरात जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी वो 550 साल कब्ल मसीह जब फ़लस्तीन पर तबाही हुई तो सारी किताबें ज़ाय हो गईं। उसके बाद हज़रत उज़ैर ने कुछ लोगों की मदद से उसे असर नौ तारीख़ बनी इसराइल मुरतब की, जिसमें कुछ कुछ आयतें तौरात की हैं। और तौरात भी जो इब्रानी में नादिल हुई थी वो लातीनी ज़ुबान में तर्जुमा हुई, फिर यूनानी ज़ुबान में तर्जुमा हुई, और अब जो 1400 ईस्वी में उसे असर नौ मुरतब किया गया, वो यूनानी ज़ुबान का तर्जुमा है, असल किताब नहीं है। इसलिए उसमें अल्लाह के नादिल करदा हुए फरमान क्या हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का कौल क्या है, और बनी इसराइल की तारीख़ का क्या हिस्सा है, इसे अलग करना मुमकिन नहीं है। वो सब उसमें शामिल हैं। इसलिए वो किताब अपनी असली सूरत में महफूज नहीं है। यही हाल इंजील का है। इंजील भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुरतब नहीं हुई, बल्कि आपके शागिर्दों ने 70 ईस्वी के बाद उसे तहरीर किया, और वो भी सिरियानी ज़ुबान में नहीं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी ज़ुबान थी, बल्कि उसे यूनानी ज़ुबान में तहरीर किया। और इस वक्त जो इंजील है वो इंजील भी 200 ईस्वी से पहले की नहीं है, और उसमें भी ये बात मालूम नहीं है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उसमें कौल कौन है, अल्लाह के रसूल का फरमान कौन है, और आपके शागिर्दों का उसमें कौल कौन है। इसलिए इंजील भी जो है वो असली शक्ल में जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इसके बिलमुकाबिल कुरान मजीद का लफ्ज़ बलफ्ज़ वही मौजूद है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। ये इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
जब ये कुरान नाजिल हो रहा था तो जहाँ सहाबा कराम इसे ज़ुबानी याद कर रहे थे, वहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे लिखवा भी रहे थे। कातिबीन वही कई एक मारूफ हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी आयत किस सूरह में रखी जानी है वो खुद अपने ज़माने में और अपने सामने उसे तहरीर करवाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पूरे कुरान को आखिर में रमज़ान में पूरा पढ़ के सुनाया। वो किताब जो तहरीर की गई थी हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन सब को इकट्ठा करके अपने ज़माने ही में उसको किताबी शक्ल दी, और किताबी शक्ल भी यूँ दी कि जो तहरीरी वर्षा था उसे इकट्ठा किया, जो हुफ़ाज़ किराम थे उनको बुलाया, और सबसे एक एक लफ्ज़ की तहक़ीक़ करके उसे लिखा। और उसी नुस्खे को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहरीर करा के अपने गवर्नरों को सूबों में भेजा, जिसके 2 नुस्खे आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो ये वो किताब है जिसके हाफिज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में थे, जो किताब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में तहरीर की गई, और वो यूँ ही मिनवन उस वक्त से लेकर आज तक वैसी ही मौजूद है। पिछली सदी में 42,000 नुस्खे जर्मनी में एक इंस्टीट्यूट ने इकट्ठा करके हर ज़माने के, हर सदी के वो तहक़ीक़ की कि क्या इसमें कमी है, कोई कमी निकाली जा सके। उस इंस्टीट्यूशन के 10 साल तहक़ीक़ में ये बात साबित हुई कि सिवाय किताबत के एक नुक्ते की भी कमी और बेसी नहीं है। तो हमारे पास जो किताब हिदायत मौजूद है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तहरीर करदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हिफ्ज़ करदा ही वो किताब मौजूद है, और उसमें एक नुक्ते की भी तब्दीली नहीं हुई। ये दावा किसी किताब के बारे में नहीं किया जा सकता। दूसरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी मिनो अन महफूज है। उसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी कौल, किसी फेल या किसी अमल को जिन लोगों ने मंसूब किया, उन्हें ये बताना पड़ा कि ये बात उन्होंने किससे सुनी, ये अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने करते हुए देखा। जब तक उन्होंने पूरी तहक़ीक़ के साथ ये बात नहीं बताई, उस वक्त तक वो बात उनकी कबूल नहीं की गई। तो हदीस की किताबें या हदीस जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जो सीरत का असल ज़ख़ीरा है, वो भी सबसे मुस्तनद मौजूद है। दुनिया में कोई ज़ात ऐसी नहीं है जिसकी कोई बात इस तरह तहक़ीक़ के साथ मौजूद हो। हमारे मुहद्दिसीन ने न सिर्फ ये किया कि कहने वाले की बात को कबूल ही नहीं किया, बल्कि कहने वाले की ज़ात कैसी थी, उसका हाफ़िज़ा कैसा था, उसे भी तहरीर किया। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को कबूल करने के लिए लाखों लोगों की सीरत भी उन्होंने तहरीर कर डाली, ताकि हम ये देख सकें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बात है कितनी मुस्तनद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ज़ईफ़ से ज़ईफ़ तर बात, जिसे हम कहते हैं कि ज़ईफ़ तरीन है, वो भी उतनी मुस्तनद है जितनी किसी और की बात जिसको हम तस्लीम करते हैं मुस्तनद नहीं है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी पूरी तरह से
वाज़ेह और खुली हुई मौजूद है। इसलिए हमारा ये दावा है कि आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए पैगाम के अलावा अब पूरी दुनिया के लिए कोई रहमत की किताब नहीं है जिससे इंसानियत हिदायत हासिल कर सकती है, अपने रब की मर्ज़ी मालूम कर सकती है और अपने रब के बताए हुए पैगाम के मुताबिक अमल कर सकती है। दूसरा कारनामा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पूरी इंसानियत के लिए रहमत थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदानियत का जो पैगाम दिया वो सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह एक है, बल्कि अल्लाह ही एक है, वही हाकिम और आका है, वही मुदब्बिर और मुंतजिम है, वही मुक़्तदर आला है, उसी का कानून काबिल अमल है और किसी शख्स को भी ये इजाज़त नहीं है कि अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली कर सके। यहाँ तक कि ये हैसियत खुद अल्लाह के रसूल को भी हासिल नहीं है। अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का हुक्म, उसमें किसी तरह की तब्दीली कोई नहीं कर सकता। ये उस पैगाम का सबसे अव्वल मरहला है कि अल्लाह ही हमारा हाकिम व आका है और उसका ही पैगाम और उसका ही हुक्म दुनिया में चलेगा और किसी दूसरे के हुक्म काबिल तस्लीम नहीं है। और अल्लाह के अहकामात में किसी को तब्दीली करने का हक़ नहीं है, चाहे वो कोई हाकिम हो, चाहे वो कोई मजलिस कानून साज हो, कोई भी हो। ये हक़ अल्लाह ताला ने किसी को नहीं दिया। दूसरी बात, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम का ये था कि सब इंसान बराबर हैं। ये बात कहने में जितनी आसान है, अमलन उस दुनिया में नहीं पाई जाती। इसे सिर्फ इस्लाम ने करके दिखाया और किसी दूसरे चीज़ों में या दूसरे मज़ाहिब में ये बात मौजूद नहीं है कि सारी दुनिया के इंसान बराबर हैं, कोई किसी भी हैसियत से किसी पर फौकियत नहीं रखता। शनाख्त के लिए जो कबीले और ख़ानदान हैं वो सिर्फ शनाख्त के लिए हैं, उनकी बुनियाद पर किसी को कमतर और किसी को बरतर नहीं कहा जा सकता। और अमली तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बरतवाया। उसका एक मजहर तो ये है, जो हम मस्जिद में आते हैं, कोई गरीब से गरीब तर, कोई ग़ुलाम से ग़ुलाम तर, अगर शख्स पहली सफ़ में आ गया और हाकिम आखिरी सफ़ में है तो वो ग़ुलाम से नहीं कह सकता कि तू पीछे आ, मैं आगे आता हूँ। ये इख्तियार किसी को नहीं है। और ये मुसावात किसी मज़हब में मौजूद नहीं है कि कोई भी किसी को इबादत में आगे और पीछे नहीं कर सकता। अमेरिका के एक मशहूर अफ्रीकी मुतासिब लीडर मैल्कम एक्स जब वो ईमान लाया और हज के लिए आया, तो जब उसने हज का मंजर देखा, दुनिया के हर कोने से लोग चले आ रहे हैं वही दो कपड़े पहने हुए, वही लब्बैक लब्बैक, सबके ज़ुबान पर एक ही लफ्ज़ है। जब उसने ये मंज़र देखा तो उसने कहा, अब तक हमारी जो जद्दोजहद थी वो सब लायानी थी। अगर दुनिया में मसावात आ सकता है तो ये मसावात ला सकता है और कोई दूसरी चीज़ मसावात नहीं ला सकती। तो इस्लाम ने दुनिया से वो ऊंच नीच और तबकाती जंग को ख़त्म किया और सबको एक बराबर में ला के खड़ा किया। ये इस्लाम का दूसरा एहसान है इंसान पर। और भी बातें हैं
कभी और होंगी। तीसरी बात ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदगी रब का ऐलान किया। सिर्फ अल्लाह की बंदगी होगी, अल्लाह के रसूल की भी बंदगी नहीं होगी। इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा, पैरवी अल्लाह के अहकाम की होगी। रसूल की इताअत अल्लाह के पैगंबर के होने की हैसियत से है, अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की हैसियत से है। अल्लाह के रसूल की बात इसलिए मानी जाती है कि अल्लाह का रसूल जो भी हुक्म देता था अपने मन से नहीं देता था, बल्कि वही इलाही की रोशनी में देता था। इसलिए अल्लाह के रसूल का भी पैगाम, उसकी तशरीहात अल्लाह वही एक खफ़ी हैं, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा हैं। और इसकी का ऐलान ख़ुद कुरान ने कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा, अल्लाह का रसूल अपनी ख्वाहिश से कोई बात तुम्हें नहीं बताता, कोई हुक्म तुम्हें नहीं देता, बल्कि वो जो कुछ कहता है वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कहता है। और अल्लाह के रसूल की अगर कोई भी का अमल अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ तो फ़ौरन अल्लाह ताला ने उसकी इस्लाह की। सूरह तहरीम मौजूद है और बहुत सी सूरतें मौजूद हैं, इस वक्त उसमें तफसील में जाने का मौका नहीं है। तो अल्लाह के रसूल की भी इताअत इसलिए करनी है कि जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया वो अल्लाह के फरमान और उसके हुक्म और मर्ज़ी के मुताबिक है। इसलिए अगर कोई ये कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हट करके हम सिर्फ कुरान से हिदायत हासिल करेंगे, तो वो या तो गैर शऊरी तौर पर अपने आप को जलालत के हवाले करता है या वो कसदन ईमान से इनकार करता है। इसलिए कि अल्लाह का रसूल मुता बन करके आया है, इसलिए उसका कोई कौल अगर कौल साबित है तो उसके खिलाफ वर्जी हमारे लिए किसी तरह दुरुस्त नहीं हो सकती। इसीलिए जो दूसरी आयत मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये मोहब्बत का तकाज़ा है। हम लोग जो मोहब्बत का दावा करते हैं उसे अपनी मोहब्बत को इस पर परखना चाहिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दीजिए सहाबा से, अहले ईमान से, कि अगर तुम्हारा ये दावा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो, तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का पहला तकाजा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए। देखिए, इत्तिबा और इताअत में हल्का सा फ़र्क है। इताअत यह है कि कोई हुक्म आया हमने उसे मान लिया, इत्तिबा यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे किया है वैसे किया जाए, जिस तरह से उन्होंने हुक्म दिया उसी तरह हुक्म बजा लाया जाए। मर्जी का इशारा हो और उसकी इत्तिबा की जाए, यानी इत्तिबा में मोहब्बत गालिब है, इताअत में हुक्म गालिब है। तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि इत्तिबा की जाए, अल्लाह के रसूल की मानी जाए, अल्लाह के रसूल को न माना जाए। और हमारा मामला यह है कि हम अल्लाह के रसूल को तो मानते ही, लेकिन अल्लाह के रसूल की नहीं मानते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का तकाजा, इत्तिबा का तकाजा, आप रसूल सहाबा किराम की ज़िंदगी को देखिए। जंग का मैदान हो, दूसरा मैदान हो, हर जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर होने का जज्बा सहाबा किराम में मौजूद था। वो निछावर होने का जज्बा ही इत्तिबा है। आप देखिए, जंग उहद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं,
दो चार सहाबा, 6 सहाबा हैं आपके सामने, लेकिन सहाबा को जब यह महसूस होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीरों के निशाने पर आ गए हैं, तो सब घेरा डाल करके पुष्ट दुश्मनों की तरफ करते हैं और चेहरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर लेते हैं और सारे तीर अपने पुष्ट पर करते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तीर भी लगने नहीं देते। एक सहाबी जब शहीद होते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर, तो उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं होता जिसमें तीर न रहा हो। और जब उनकी शहादत हो रही थी तो वो उस वक्त अल्लाह के रसूल से पूछते क्या हैं? पूछते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप मुझसे राज़ी हैं और अल्लाह मुझसे राज़ी है। ये जज्बा हम कहाँ से लाएंगे? और यही जज्बा अल्लाह से, रसूल से मोहब्बत का है और अल्लाह के रसूल से इताअत का है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं भी राज़ी हूँ और अल्लाह भी राज़ी है। मेरे अजीजों, ये है मोहब्बत का तकाजा। एक दूसरी मिसाल लीजिए, वो सहाबिया जो जंग उहद के मौके पर जिनका पूरा ख़ानदान शहीद होता है, जब मदीने में ये खबर पहुंचती है कि नौज़ बिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, तो ख़वातीन नंगे सर निकल पड़ती हैं। एक सहाबिया सबसे आगे हैं, वो जब कोई मिलता है तो उससे पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनको खबर ये दी जाती है कि आपके बाप शहीद हो गए। आगे पहुंचती हैं तो ये खबर दी जाती है कि आपका शौहर शहीद हो गया। आगे पहुंचती हैं, फिर पूछती हैं तो कहा जाता है कि आपका बेटा शहीद हो गया। उससे आगे पहुंचती हैं और कहती हैं, पूछती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, तो कहा जाता आपका भाई शहीद हो गया। और उसके बाद जो ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नज़र पड़ती है तो वो तारीख़ी जुमला आज भी है, कुल्लु मुसीबतुन जललू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका चेहरा देखने के बाद हर मुसीबत परेकाह के बराबर भी हैसियत नहीं रखती, उसकी ज़र्रा बराबर भी मुझे परवाह नहीं है। आप जिंदा हैं, सलामत हैं, तो सब कुछ मेरे लिए है। मेरे अजीज़ों, ये कुर्बानी, ये मोहब्बत असल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा है। हम जो दावा करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं और चंद नगमे गा करके बकौल आमिर के ये उनसे कहना कि हमने आका वफ़ा का वादा निभा दिया है, तुम्हारी नातो सना का नगमा 1000 तर्ज़ों में गा दिया है, ये मोहब्बत का तकाज़ा नहीं है। मोहब्बत का इजहार तो हो सकता है, लेकिन ये मोहब्बत का तकाज़ा नहीं है। मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से शगफ़ रखा जाए, आपके बताए हुए तरीक़े से पर अमल किया जाए। और तीसरी बात ये कि ये ईद मिलादुन नबी जो हम मनाते हैं, जुलूस की बात मैं नहीं करता, इसलिए कि जुलूस तो वैसे ही हो जाता है जैसे आम लोग अपने त्यौहार और मेले और ठेले मनाते हैं, हम भी उसी तरह उसको मनाते हैं। ईद मिलादुन नबी अगर हम करते हैं तो इसकी सूरत ये होनी चाहिए कि हम कम से कम अपने घरों में, अपने बच्चों को, अपने महफिलों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की सीरत बताएं। इस वक्त ये सबसे ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, बहुत दुख के साथ मैं एक जुमला कहता हूँ, अगर हम अभी पूछें अपने इस तमाम मजमे में कि उम्महातुल मोमिनीन के नाम से बता दीजिए, तो शायद 2-4 हाथ उठेंगे जिनको सारे उम्महातुल मोमिनीन के नाम हों याद। हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का दावा करते हैं, आपके उम्महातुल मोमिनीन हमें नहीं याद हैं, उनकी सीरत तो दूर की बात। अशरा मुबश्शरा के नाम बता दीजिए तो शायद चंद लोग हाथ उठाएं कि हमें अशरा मुबश्शरा के नाम याद हैं।
देखिए, जो कौमें अपनी तारीख़ याद नहीं रखती वो सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती हैं। हमें अपनी तारीख़ याद रखना चाहिए। उस तारीख़ को याद करने के लिए इस तरह के मौक़े बहुत ही कारआमद होते हैं। इन्हें उसका ज़रिया बनाया जाए और उन तारीख़ों को याद कराया जाए। तारीख़ सरमाया होती हैं, तारीख़ से जज्बा मिलता है, तारीख़ तहरीक करती हैं। जब हम जंग बदर और जंग उहद पढ़ते हैं तो हमारे ईमान ताज़ा हो जाते हैं, उसमें वलवला आता है, उसमें अज़्म आता है, सहाबा की कुर्बानियाँ याद आती हैं, दीन की हैसियत याद आती है, दीन का मुकाम याद आता है, अपनी ज़िंदगी की हैसियत याद आती है। तो अगर हम अपनी इस तारीख़ों से वाकिफ़ ना हों तो वो कुर्बानियाँ जो दीन हमसे चाहता है कभी हम नहीं दे सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमेशा हमारे लिए ईमान की जला का ज़रिया बनती है। सहाबा किराम की सीरत हमारे ईमान को बढ़ाती हैं। सहाबियात की तारीख़ हमें बताती है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से सजा करके अल्लाह और उसके रसूल के हवाले किया। तो ये मौका उन तारीख़ों को याद करने का होता है, अपने बच्चों को उससे आरास्ता करने का होता है, अपने बच्चों में वो रूह पैदा करने का ज़रिया होता है। तो हमें इसका एहतमाम करना चाहिए, छोटे छोटे किस्से अपने बच्चों को सुनाने चाहिए। आप अपने बच्चों के बचपने में जो चीज़ उनके जहन में बिठा देंगे वो क़यामत तक उनके जहन से नहीं निकलेगी। बाद में वो जो याद करेंगे भूल जाएंगे, लेकिन आप जब वो तोतली ज़ुबान में आपसे बोल रहे हों उस वक्त आप उन्हें उन चीज़ों को सिखा दें तो वो कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत के वक्त वो बातें और वो हिकमतें बताई हैं जिन पर तफसीली गुफ्तगू कभी होगी कि आप जब बच्चा दुनिया में आता है तो पहले उसे आप अज़ान से बताइए, उसके कान में अज़ान की आवाज़ पहले जानी चाहिए। जब वो बोलने लगे तो कलमा तैयबा पहले उसे पढ़ना आना चाहिए। जब आप तिलावत कर रही हों, बच्चा गोद में हो तो आप गोद में लेकर के तिलावत करें ताकि कुरान के अल्फाज उसके कानों में पढ़ते रहें, उसके दिल में उतरते रहें, गरचे वो कुछ नहीं समझता। इसलिए कि वो अल्फाज, वो नकल का ज़माना होता है, बच्चे नकल करते हैं और नकल जो चीज़ जिन चीज़ों की जाती है वो कभी भूलती नहीं। तो वो चीज़ें आप अपने बच्चों को बताएं, इसलिए कि उसके ज़रिए से वो बच्चे ज़िंदगी भर अपनी रसूल की सीरत और उम्महातुल मोमिनीन की सीरत, सहाबा की सीरत उनके जहनों में मौजूद होगी तो दुनिया की कोई तारीख़ उन्हें कभी भटका नहीं सकती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इन मौक़े को अपने बच्चों की तरबियत के लिए, उनके ईमान को जला बख्शने के लिए, उनके अंदर ईमानी हरारत पैदा करने के लिए और बकौल आमिर उस्मानी हुजूर फिर भी अशार पेश खिदमत थी, गर्च हदिये नाचीज़ का मेयार सही, बराए नाम सी निस्बत तो तुमसे बाकी है, हज़ार दामने ईमान तार तार सही, तुम्हारा नाम है तस्कीन रूह जाँ भी, तुम्हारे नाम से होता है दिल जमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अब भी हमारे दिल जमा होते हैं, ये हमारा ईमान का तकाज़ा है। अल्लाह हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और सच्ची अक़ीदत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।